नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित कौशिक और इस वक्त पे अपने खेतों में। और ये है क्राइसैंथेमम, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्राइसैंथेमम कहा जाता है, और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं गुलदाउदी। ये आप इसको फूल दिख रहा है, ये ओपन लूज वैरायटी है और ये यहाँ से इसको प्लग करते हैं। और ये मार्केट में लास्ट ईयर इसका जो रेट है वो 300 रुपये पर किलो रहा था, और इस साल का भी मार्केट रेट कंफर्म नहीं है, लेकिन फूल बिक रहा है, इतना पता है। तो इसके साथ साथ अभी जैसे कहते हैं कि एक फसल के साथ सहभागी फसलें, और वो लगाने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि दूसरी फसल को अगर ऐड हम करते हैं तो एक अच्छा नाइट्रोजन मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ खीरा लिया गया है, और एक तरफ को खीरा है और एक तरफ को इसमें फ्रेश बीन ली गई है, और इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। हालांकि अभी रात्रि के अंधेरे में शायद आपको वीडियो ना क्लियर हो रही हो, लेकिन जितना भी आप देख पा रहे हैं ये क्राइसैंथेमम का पूरा खेत है। और अगले वीडियो में इसी वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा ले जा रहा हूँ अपनी कैप्सिकम की तरफ को, जो कि नेचुरल तरीके से विदाउट एनी केमिकल, कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ प्राकृतिक तरीके से जो मैं दवाइयाँ तैयार करता हूँ उसका उसमें छिड़काव किया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये है कैप्सिकम, और ये आप देखिए इस बार बारिश ना होने की वजह से काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि जब बारिश हुई पहले तो कॉपर सल्फेट की डेफिशिएंसी आई, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से जो ज़मीन में जो हमारे आवश्यक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो चले जाते हैं पानी के साथ। तो वो वापस उनको कवर अप करने के लिए हम कॉपर सल्फेट के तौर पे खट्टी लस्सी का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। और कभी कभी अगर नीला तोता और चूना भी उपयोग में लाया जाए तो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। ये आप देख रहे हैं कैप्सिकम। टोटल प्लांट की बात करूं तो 17,000 पौधे शिमला मिर्च के इस बार लगाए हैं, जो कि पूरे नेचुरल तरीके से ही हैं। थोड़ी सी इस बार सेटिंग में कमी नज़र आई है कि बिकॉज भूमि का जो ताप है वो अधिक बढ़ गया है और वर्षा नहीं हुई है। और हमारे पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा भी हो तो भी हमें जो बारिश है वो तो बारिश ही होती है, और बारिश का जब पानी सीधा भूमि पर पड़ता है तो उसका असर एकदम से पौधों की रंगत में देखने को, उसकी सूरत में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लगाया गया है गोभी का सीड, जो कि अभी 3-4 दिन पहले डाला था, हल्का हल्का जर्मिनेट हो रहा है। और एक तरफ कुछ अगर फ्रूट की बात करूं तो इसी खेत में आपको एक अनार दिखाने वाला हूं मैं। कहते हैं कि अनार में बहुत से प्रकोप आते हैं, जैसे कि सुंडी आती है, लेकिन इसमें प्राकृतिक खेती की अग्नि अस्त्र, नीमास्त्र, गौमूत्र पर आधारित खेती की गई है, तो एक भी सुंडी देखने को नहीं मिल रही है। जबकि बहुत से प्रकोप अनार में खास कर पे आते हैं। जब कैप्सिकम में स्प्रे होती थी तो इसमें भी स्प्रे का ध्यान रखा जाता था। यही कारण है कि फूल में जो पहले ही जो सुंडी है वो अटैक कर लेती है, उसको घुसने से पहले ही उसमें दवाओं का छिड़काव किया गया। आप देखें, दिस इज़ नेचुरल क्राइसैंथेमम, सॉरी गेंदा भी इसमें लिया गया है। हर 3-4 पौधे के बाद इसमें बीच में गेंदा लिया गया है। ये आप देखें हर लाइन में। तो मेरा विशेषकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि नेचुरल खेती विदाउट, और यहाँ पे आप देखें कीट पतंगे कितने सारे, ये से हम स्टिकर बोलते हैं, येलो स्टिकी जो ट्रैप होते हैं या ये लगाए गए हैं। इसमें बहुत से हमारे शत्रु कीट हैं, इसमें गम लगा होता है तो इसमें चिपक जाते हैं। और ये आपको मैं कैप्सिकम दिखा रहा हूँ।
नीला थोथा और चूना कॉपर सल्फेट कॉपर की डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो हमें बीच में वो भी करना चाहिए नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि केमिकल नहीं है। और वो एक आधी बार स्प्रे उसकी अगर हो जाए तो बेटर रहता है। अदरवाइज़ अगर हम ये खट्टी लस्सी की स्प्रे करते रहें तो बहुत अच्छा एक सोर्स है फंगस को रोकने का, और नीमाटोड पर भी अच्छा असर दिखाता है। साथ में अगर हम ये किस तरह के गेंदा बीच में लगाएं तो भी अच्छा रहता है। इस बार थोड़ा सा मौसम जो है वो इतना बढ़िया नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने से और उससे पहले जो बारिश हुई उससे कैप्सिकम में थोड़ी सी इस बार परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन किसान फिर भी अपनी मेहनत अपना एफर्ट पूरा लगाता है, बाकी डिपेंड करता है डेस्टिनी पे। ये आप देखें गेंदा, इसमें हर वर्ग में हर लाइन में कैप्सिकम के साथ गेंदा इंक्लूड किया गया है। अभी मैं ड्रिप खोलने आया था तो आपको, और ये आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है फ्राश बीन और इसके साथ कॉम्बिनेशन है टोमेटो। क्योंकि एक नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन के रूप में हम क्या करते हैं कि यूरिया डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के तौर पे मैं घन जीवामृत या वर्मी कंपोस्ट इसमें डालता हूँ। और साथ में एक सोर्स अगर हमारे पास इस तरह का है, अगर हम साथ में फ्राश बीन भी इंक्लूड करते हैं तो पौधों को ऑलरेडी नाइट्रोजन यहाँ से सीधा इस टमाटर को मिलता है। ये 816 वैरायटी टमाटर की है और अभी 3500 प्लांट जो है वो टमाटर का लगाया गया है। आशा करते हैं अभी आपको मैंने अपने 3 खेत की वीडियो दिखाई, अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए मैसेज, नए नए वीडियो मिलते रहें। ये है राजमा, मैंने आपको दो तीन खेत दिखाने की कोशिश की। अगली वीडियो में आपको एक सेब का, इस बार जो मैंने प्रेम चौहान विधि से लगाए हैं 550 प्लांट, उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए आपको ले चलता हूँ एक दूसरे खेत में और कोशिश करूँगा दिखाने की, एक जिसे हम कह सकते हैं कि हमें अपनी खेती में एक न्यूट्री गार्डन, इसकी जानकारी हमें डॉक्टर सीमा जी ने दी थी कि एक न्यूट्री गार्डन भी होना चाहिए जिसमें आपकी विशेषकर ऑलमोस्ट सभी सब्जियां हों। तो आप देख रहे हैं बैंगन और इसके साथ भिंडी कॉम्बिनेशन में।